हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को सोल कनेक्शन पूजा वशिष्ठ चैनल पे आपका स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आज आपके लिए एक मैं बहुत अच्छी कथा लेके आई हूँ जो रियल है, वास्तव में जो घटना घटी है किसी के साथ। कल मैंने किसी पर्सन की रीडिंग की है, तो वो 60-65 साल के होंगे जिनकी मैंने रीडिंग की। तो जब उनकी रीडिंग मैंने की, उनके कार्ड मैंने निकाले, तो उनके सारे कार्ड में ये था कि ट्विन फ्लेम जर्नी थी उसमें। तो थोड़ा अटपटा सा लगा मेरे को भी कि हाँ, इसमें इस रीडिंग में ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे। तो क्योंकि वो इतनी अच्छी पोस्ट पे थे, पहले रिटायर हो गए थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, और ऐसा भी नहीं था कि पैसों से उनकी ग्रोथ नहीं थी, पैसा भी खूब था उनके पास पहले। लेकिन उनके एकदम हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो गए वो। और थोड़ा सा वो ये भी था कि जो इतनी बड़ी पोस्ट पे हो और समाज सेवा दिन रात करता हो, और पूजा पाठ में भी सारा परिवार हो, और उनके साथ इतना खतरनाक भयानक हादसे, एक्सीडेंट, इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट। और घर में भी थोड़ा सा वे जो ये होता है कि ये तांत्रिक क्रियाएं ये भी होने लगी। तो ये हो रही थी उनकी, लेकिन फिर भी ये था, वे नॉर्मल अपनी पूजा पाठ में व्यस्त थे। वो उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब इतना ज़्यादा बुरा तो नहीं हो सकता कि कदम कदम पे, सेकंड सेकंड पे एक्सीडेंट, और पैसों पैसों के लिए मोहताज हो गए वो, इतने अच्छे हालात में थे। तो जब मैंने उनके कार्ड निकाले तो मेरे को एकदम अजीब सा लगा। तो जब मैंने कार्ड निकाल के मैंने उनके पास फ़ोन किया, तो थोड़ा सा वो किसी मीटिंग में बिजी थे। फिर बाद में उनका फ़ोन आया, तो मैंने उनको बोला कि आपके कार्ड में कोई लड़की आई है ऐसे, आप जैसे जॉब करते थे कहीं पे भी, तो क्या किसी लड़की को जानते थे? तो वो बोले कि हाँ, मैंने तो बहुत सारी लड़कियों के साथ काम किया है। अब बैंक में अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन मैंने तो बहुत ज़्यादा के साथ काम किया है। तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो इस तरह भी नहीं था कि हाँ थोड़ा वैसे होंगे कि हाँ भाई लड़कीबाजी में होंगे, ऐसा इस तरह का नहीं था। हाँ, तो अब 60-65 साल उनकी एज, लेकिन अच्छे अच्छे इंसान, नेचर के भी अच्छे। और ये भी था कि ऐसा भी नहीं था कि वो खाते पीते थे, या जो जो ड्रिंक वगैरह कुछ होता है, बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं था उनका, क्योंकि पूजा पाठ वाले बंदे थे। तो मैंने कहा कि आपके जो जितने भी आपने जितना काम किया है अभी 4-5 साल के अंदर अंदर, क्या किसी लड़की को जानते थे? कह रहे हैं मैंने तो बहुत सारे के साथ काम किया, लड़कियों के साथ, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मैंने कहा कुछ अटपटा सा लगा उनके साथ? कह रहे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। तो फिर मैंने पूछा कि इन 2-2.5 साल में, आपके 3-4 साल में, किसी कोई पास पड़ोस में आपकी कोई दुश्मनी? तब उनको याद आया कि हाँ, एक लड़की थी, और उस लड़की की शादी भी हो गई थी, लेकिन जिस के यहाँ शादी हुई थी ना, उन्होंने 6 महीने बाद उनसे पूछा कि जो ये लड़की है, जब शादी होगी तो 6 महीने के बाद उन्होंने इंक्वायरी ऐसे की कि ऐसे ऐसे कोई है, तो वो इस पोस्ट पे हैं क्या? उन्होंने शायद रिश्ता झूठ बोल के किया होगा। तो थोड़ा सा कि इस पोस्ट पे हैं क्या, तो उनको पता नहीं था कि ये किस मकसद से पूछ रहे। उन्होंने बोल दिया कि नहीं, वो तो प्यून।
थे और रिटायर हो रही थी उनकी, रिटायरमेंट थी उनकी। मतलब जिन पर्सन की मैं रीडिंग कर रही थी, उन जिस लड़की के लिए मैं बात कर रही हूँ वो उनके पड़ोस की लड़की थी। और उस लड़की के जो माता पिता थे, उन्होंने जब रिश्ता किया था अपनी लड़की का तो झूठ बोल के किया था कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, और कास्ट भी उन्होंने दूसरी बताई थी अपनी, वो कास्ट नहीं बताई थी। तो पहले तो उन्होंने जब ससुराल में लड़की गई है, पहले तो उन्होंने इंक्वायरी नहीं निकाली जब शादी से पहले तो, लेकिन शादी के 6 महीने बाद उनकी पहचान होगी उन पर्सन से जो बैंक में थे, वो मैनेजर थे, अच्छी पोस्ट पे थे, समाज सेवा भी करते थे। उनके साथ उनका उठना बैठना था। उस जो ससुराल में लड़की गई थी, उनके जो ससुर होंगे, उनका उठना बैठना था उनके साथ। तो उन्होंने उनके पास जैसे फ़ोन करके पूछा कि ये इनकी कास्ट क्या है, या ये बैंक में ना ये कुछ भैया ऐसे प्रोफेसर थे क्या कॉलेज में। तो उन्होंने, उनको पता नहीं था कि ये किस मकसद से पूछ रहे। उन्होंने कहा नहीं माँ, हमारे पड़ोस में तो ऐसे तो नहीं, लेकिन प्यून थे कोई, वो रिटायर हो गई उनकी, और वो प्यून थे। रिटायरमेंट हो गई उनकी, और कास्ट भी बता दी उन्होंने जो बैंक में थे। अब उनको पता नहीं था कि ये ससुराल वाले किस मकसद से पूछ रहे थे, या उनके ससुराल जो लड़की ससुराल में जिस ससुराल में गई थी, या तो वो लड़का कहीं और शादी करना चाहता होगा, या उनको कहीं और से ज़्यादा दहेज मिल रहा होगा उसको, लड़की को उनके मन में खुद ही होगा लड़की को छोड़ने का। तो अब सिर्फ उनको बहाना चाहिए था, उन्होंने उस लड़की को छोड़ दिया। उस ससुराल वालों ने उस लड़की को छोड़ दिया। जो बैंक में थे, जिन्होंने रीडिंग करवा रहे थे जो पर्सन मेरे से, उनके पड़ोस में थी वो लड़की। तो उन्होंने छोड़ दिया उस लड़की को। 6 महीने शादी के बाद छोड़ दिया। तो सोचो उस लड़की पे भी क्या बीतती होगी, उस लड़की के जो माँ बाप थे उस पे भी क्या बीतती होगी। तो ये तो इस तरीके से तो साफ ये पता चल रहा था कि उनकी प्लानिंग थी। लेकिन सारा इल्ज़ाम किस पे आ गया, उस पर्सन पे आ गया जो उनके पड़ोस में रहते थे, जो रीडिंग करवा रहे थे मेरे से। सारा इल्ज़ाम उन पे आ गया, क्योंकि उनसे तो जो पूछा उन्होंने बोल दिया। लेकिन ऐसे तो कभी सुना ही नहीं कि हाँ 6 महीने के बाद कोई छोड़ दे किसी लड़की को शादी के बाद। जब शादी की थी तब कहाँ थे। तो जब मैंने उनकी रीडिंग की तो मेरे को भी पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ 3 साल पहले, और वो लड़की अभी तक घर बैठी है, मतलब उसकी दूसरी शादी नहीं हुई। तो सोचो भी कि, और वो लड़की है ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी होता है उसका पर्पज